हेलो एवरीवन, आइए आज हम एक कहानी के द्वारा हिंदी पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो आज का कहानी है एक नई शुरुआत। तो इस कहानी को वैसे पढ़ते चलते हैं और जहाँ भी आपको कठिन शब्द मिलेगा आपको ध्यान देना होगा। तो आइए आज का कहानी को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे देखिए, एक नई शुरुआत। यहाँ क्या है? एक नई शुरुआत। गांव के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं रहती थी नंदिनी, एक 12 साल की लड़की जिसके सपने उसकी झोपड़ी से कहीं बड़े थे। यहाँ देखिए, गांव में जो है इस तरह की मात्रा लगा हुआ है इसमें, तो उसे गांव पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अंक की मात्रा है, अंक जैसे ही साउंड आता है इसका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बस्ती, यहाँ पे आपको बस्ती दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे है ब आधा स और ती, बस्ती, इसलिए इसको बस्ती ही पढ़ेंगे, इसको बसती नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसे बस्ती ही पढ़ेंगे। वहीं और यहाँ देखिए, इस प्रकार से जहाँ बिंदी लगी होती है वहाँ पे जो है ई टाइप से या फिर आ टाइप से आवाज़ आता है, ठीक है। इसे वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं वहीं रहती थी नंदिनी, एक 12 साल की लड़की जिसके सपने उसकी झोपड़ी से कहीं बड़े थे, ठीक है। एक 12 साल की लड़की थी नन्ही, तो उसके सपने जो है उसकी झोपड़ी से बड़े थे। नन्ही को पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। देखो, नन्ही को पढ़ाई से बहुत लगाव था। लगाव था का मतलब यानी कि नन्ही को पढ़ाई से बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति यानी कि रुपया पैसा नहीं था, ठीक है। और किताबें खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे। हर सुबह नन्ही सूरज उगने से पहले उठती और खेतों में काम करने जाती। काम के दौरान जब भी उसे थोड़ा समय मिलता वो अपने पड़ोसी रमेश चाचा की पुरानी किताबों के पन्ने उलटने लगते। यहाँ पे देखिए एक शब्द है पन्ने। ये कैसे बना है देखिए, प इसके बाद आधा न, फिर न और न में एक की मात्रा, इस तरह का है, ठीक है। तो उसे लिखा इस तरह से गया है, प और न, एक इधर से ऊपर से और एक इधर से, दो ठो न लगाया गया है और ऐसे, ठीक है। पन्ने पन्ने उलटने लगती थी। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए जो हर रविवार बच्चों को पढ़ाने का वादा करते थे। नन्ही के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बिना समय गंवाए उसके पास जाकर कहा, गुरुजी, क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई के लिए सिर्फ जिज्ञासा चाहिए। आओ कल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि गुरुजी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। मुस्कुराते हुए गुरुजी कहते हैं कि बेटा, पढ़ाई के लिए जिज्ञासा चाहिए। जिज्ञासा का मतलब होता है सीखने की इच्छा, सीखने की चाहत, ठीक है। ये होना चाहिए। तो बोलता है कि आओ कल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ। तो ये कैसे लिखा हुआ है? सी, इसके बाद आधा र और फ में र की मात्रा लगा है, तो फ से पहले ही उसे पढ़ेंगे, यानी कि सी के बाद र और फ, ठीक है। सिर्फ, तो उसे पढ़ेंगे सिर्फ। और यहाँ पे देखिए, नन्ही ने मेहनत और लगन से पढ़ाई शुरू की। दिन में खेतों में काम करती और रात में टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। उसकी मेहनत ने उसे गांव के बच्चों के लिए मिसाल बना दिया। कुछ सालों बाद नंदिनी ने अपने दम पर सरकारी परीक्षा पास कर ली और गांव की पहली महिला शिक्षक बनी, ठीक है। तो नंदिनी ने अपने दम पर सरकारी परीक्षा पास कर ली और गांव की पहली शिक्षक बनी। अब वो खुद बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हें सिखाती थी कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए, ठीक है।
सपनों की उड़ान ऊंचाइयों से नहीं, हौसलों से मापी जाती है। दोस्तों आज की कहानी में हमें यही सीखने को मिलता है। हो सकता है आपकी भी परिस्थिति सही ना हो, खराब हो, लेकिन आप विश्वास रखिए, अपने सपनों को टूटने मत दीजिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और एक दिन आप भी कामयाब हो जाएंगे लगातार जब आप मेहनत करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।